Good morning, student, and welcome to my English language class. My dear student, today I am going to explain you new chapter. The name of your chapter is the conjunction. It is your lesson number 11. So please you take out your book, English language book, and then do the study of conjunction. Okay, please take out quickly. Till then I'm telling you something about COVID-19. My dear student, as you know, the COVID-19 means corona is spreading all over the world. So we have to do something. Okay, what we have to do? We have to wear the mask. We have to use the mask. हमें मास्क यूज़ करना है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, we have to wash our hands with soap and water. हमें सोप और वाटर से अपना हाथ धोना है. एंड थर्ड इज सोशल डिस्टेंसिंग. मीन्स whenever we talk with our friends और colleagues, तो हमें अपने और उनके बीच में मिनिमम 6 फीट की क्या रखनी है, दूरी रखनी है, डिस्टेंस रखना है, दूर से बात करनी है किसी के साथ भी. अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, द कंजक्शन. आई होप कि आप सबने अपनी बुक्स निकाल ली होंगी. तो टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन with the help of your English language book. Okay, my dear class? Okay, now start. Read these sentence. First thing, what is a conjunction? Conjunction is a word which is used to join together two words, a group of words or sentence. ठीक है, कंजक्शन एक वर्ड होता है जो एक ग्रुप को ज्वाइन करता है या टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है एक साथ, या फिर पूरा एक सेंटेंस होता है. ओके माय डियर, नाउ हियर आर सम एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू रीड. अ मैन एंड अ वुमन वेंट टुगेदर. हियर अ मैन एंड अ वुमन. तो जो ये मैन और वुमेन है, इसको हमने किससे ज्वाइन किया, किससे जोड़ा? एंड से, है ना. तो जो ये एंड वर्ड है, दिस इज आवर कंजक्शन. सेकंड, द मैन वॉज टॉल बट द वुमन वॉज शॉर्ट. मैन वॉज टॉल एंड वुमन वॉज शॉर्ट. दिस इज टॉल एंड दिस इज योर शॉर्ट. शॉर्ट इज द अपोजिट ऑफ टॉल. तो जब हमें दो सेंटेंस ऐसे जो एक दूसरे से अपोजिट जिसमें वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन करना है, तो हम क्या करते हैं? वी यूज दिस कंजक्शन बट. ये जो बट वाला कंजक्शन है, इसको हम यूज करते हैं उन टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड, द मैन वॉज थिन बट द वुमन वॉज फैट. मैन कैसा है? थिन, पतला. मैन इज थिन बट द वुमन वॉज फैट. मैन वॉज थिन, जो आदमी है वो कैसा था? पतला. और वुमन, द अपोजिट ऑफ थिन इज फैट, मोटी. अंडरस्टैंड? तो हियर ऑल्सो दीज टू डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स, दीज आर अपोजिट. द अपोजिट ऑफ फैट इज थिन एंड द अपोजिट ऑफ थिन इज फैट. तो वी आई हियर in this book join these two sentence with conjunction but. Okay, now fourth, the man was tall and thin. The man was tall and thin. Here देखो, in this sentence here are three conjunction. Now I will read full sentence. The man was tall and thin but the woman was short and fat. Here tall and thin. मैन जो है वो टॉल भी है और थिन भी है. ठीक है, दीज मैन इज हैविंग दीज टू क्वालिटीज, टॉल एंड थिन.
ये 2 क्वालिटीज़ है ना, तो इन 2 क्वालिटीज़ को हमने, ये 2 अलग अलग वर्ड है, इनको ज्वाइन किससे किया, एंड कंजक्शन से। ओके, फिर जो वुमन है वो इसके अपोजिट है, शॉर्ट एंड फैट है। तो जो इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं वुमन की, शॉर्ट एंड फैट, इसको कौन सा यूज़ किया, कंजक्शन, एंड, इन दोनों को ज्वाइन किया। देन टू ज्वाइन द फुल statement, full sentence, here used but, because tall and thin is the opposite of short and fat. These are the opposite words na, so here used but, conjunction but। जब हम 2 opposite चीज़ को हम वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं सेंटेंस में हो चाहे वो वर्ड्स हो, तो वी यूज but। Okay, now was the woman tall or short? Now here this sentence is asking the question, was the woman tall or short? औरत टॉल थी या शॉर्ट, टॉल थी या शॉर्ट। तो 2 चीज़ है यहाँ पर, 2 थिंग्स है, टॉल एंड शॉर्ट, 2 थिंग्स आर हियर। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन करके बताना है। वुमन, वॉज द वुमन टॉल और शॉर्ट। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वी यूज़ कंजक्शन और। टू ज्वाइन द 2 वर्ड्स वी यूज़ कंजक्शन और। वॉज द वुमन थिन और फैट? अंडरस्टैंड? कमला कैन नॉट ड्रिंक टी बिकॉज इट इज़ टू हॉट। नाउ हियर यू कैन सी, कमला कैन नॉट ड्रिंक टी, कमला चाय नहीं पी सकती, इट इज़ टू हॉट, ये बहुत गर्म है। तो इसमें रीज़न बता रहे हैं ना कि कमला, वाई द कमला कांट ड्रिंक द टी, वाई द कमला कांट ड्रिंक द टी, कमला कांट ड्रिंक द टी बिकॉज इट इज़ टू हॉट। रीज़न बताया है ना चाय ना पीने का। तो जिसमें हम रीज़न बताते हैं उस पर हम क्या करते हैं, बिकॉज कंजक्शन को यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑल दीज वर्ड विच आर रिटर्न इन रेड कलर, तो ये जितने भी रेड कलर से लिखे हैं, ऑल दीज आर आवर कंजक्शन। ओके, नाउ अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। अंडरस्टैंड? अ वर्ड विच इज यूज, एक वर्ड जो यूज किया जाता है ज्वाइन टुगेदर द वर्ड्स, कोई एक वर्ड जो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है या ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर पूरे सेंटेंस को ज्वाइन करता है, मतलब उनको जोड़ता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ रीड मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कंजक्शन। टॉम इज जंपिंग, मीरा इज स्कीपिंग। टॉम इज जंपिंग, टॉम जंपिंग कर रहा है एंड मीरा स्कीपिंग, रस्सी कूद रही है। So these are 2 sentences. Tom is jumping, this is a sentence, and Meera is skipping, this is a sentence. Okay, so now here we have to join these 2 sentences. तो एक कूद रहा है और दूसरा स्कीपिंग कर रहा है, वो भी कूदना होता है, रस्सी कूदना। ओके ना? तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, टॉम इज जंपिंग एंड मीरा इज स्कीपिंग। अंडरस्टैंड? टॉम इज जंपिंग एंड मीरा इज स्कीपिंग। Now second sentence is Ashok is tall. Ashok is tall, his sister is short. Now here see, this is tall and this is short. Tall means लंबा and the opposite of tall is short, छोटा। तो अशोक लंबा है, उसकी बहन छोटी है, तो ये अपोजिट वाले हो गए। और अभी I told you to join the opposite sentences or opposite words we use but. Which conjunction we use? We use conjunction but. Ashok is tall but his sister is short. Understand? Opposite है ना, इसलिए हमने but conjunction use किया। Now third is, was the woman young? Was the woman old? क्या woman old थी और young थी? क्या वुमन ओल्ड थी? तो ये यंग और ओल्ड है, ये अब क्वेश्चन है। दिस इज अवर
आवर क्वेश्चन, तो सेम सेम है वॉज द वुमन एंड वॉज द वुमन, तो डोंट वी विल नॉट राइट दीज वर्ड्स अगेन अगेन, बार बार हम इसे नहीं लिखेंगे, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। और इसमें जो डिफरेंट थिंग है यंग एंड ओल्ड, दीज आर अपोजिट वर्ड, ये अपोजिट भी हैं। और इसमें हमसे पूछा गया है, चॉइस है हमारी कि वो यंग था या यंग थी या फिर ओल्ड, तो हम क्या करेंगे, इन दो वर्ड को ज्वाइन करेंगे, सेंटेंस को नहीं करेंगे। सेम है वॉज द वुमन, वॉज द वुमन, तो वॉज द वुमन यंग और ओल्ड, औरत जो वो महिला थी वो यंग थी या बूढ़ी। अंडरस्टैंड। कमला कुड नॉट ड्रिंक टी, इट वॉज टू हॉट, तो इसका भी ऊपर भी था, कमला कुड नॉट ड्रिंक टी बिकॉज इट वॉज टू हॉट, कमला चाय नहीं पी सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्म। तो रीज़न बता रहे हैं, इसलिए व्हेन वी टेल द रीज़न इन आवर सेकंड सेंटेंस, तो वी ज्वाइन टू सेंटेंस विद कंजक्शन, ओ बिकॉज कंजक्शन। ओके, नाउ टुडे आई गेव यू two exercise. Here is the exercise, this 47 and 48, this is your worksheet. It is very short worksheet, and my dear student, you have to worksheet this worksheet. Okay, you have to write the conjunction and you have to write this definition. After this definition, these examples which I just before I explain you with the help of your book, and then you have to do your exercise number 47 and 48, which I am going to explain you. Okay, how you have to do these exercises. Okay, my dear student. Now first exercise number 47. Now first I will read this question for you. क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले हम समझेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है ना। पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, देन वी कैन गिव आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन, मतलब सुटेबल कंजक्शन से आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। चूज फ्रॉम द बॉक्स बिलो, बॉक्स नीचे दिया गया है उससे आपको चूज करना है। सम वर्ड्स मे बी यूज मोर देन वंस, सम वर्ड्स, इसमें से जो कुछ वर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा बार आ सकते हैं। मोर देन वंस, वंस मीन्स एक बार से ज़्यादा बार आ सकता है। ओके, अब ये नहीं सोचना कि बिकॉज है तो उसे बस एक ही बार वो होगा, दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, वो दो बार भी आ सकता है, दो बार भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नाउ लिसन, शी कुड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल, शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकती है। शी वॉज इल, वह बीमार है। तो विच कंजक्शन वी विल यूज, हम क्या बोलेंगे इसके लिए हिंदी में, वह स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वह बीमार है। शी कुड नॉट गो टू स्कूल because she was ill. Okay, now he cannot speak, he is dumb, he cannot speak, he is dumb. Okay, so here what conjunction we will use, again we will use here because, he cannot speak because he is dumb. Now 3, work hard, you will fail in the examination. Work hard unless you will fail in the examination. Unless, we will use here unless. Okay, now understand the meaning of this sentence and then use these conjunction to fill this sentence. Okay, my dear student. Now here second question is, join the following pairs of sentence with but, if or because. Here is choice only but, if or because. One sentence has been done as an example. ये आपको दिया गया है, this is your example.
Now he is rich, he is not happy. He is rich but he is not happy. So here cats can climb trees, dogs cannot. So you will do like this. Cats can I will write it again because place is very little. I will start from here. Okay, cats can climb trees. Now here in this oval we have to fill the conjunction. Cats can climb trees but then this dogs. Now this D will change into a small letter because here is full stop. Then we start the another sentence. So it is our another sentence. So this is in capital letter, this D is in capital letter, but here this is a complete sentence. Here is but, then dogs will write, we have to write dogs with a small letter. Understand? Now he did not succeed, he did not work hard, he did not succeed because, क्योंकि उसने वर्क हार्ड नहीं किया इसलिए वो नहीं हुआ. बिकॉज ही did not work hard. Then full stop. After completing a sentence always put a full stop. And one more thing, अब ये दो सेंटेंस है ना, दिस इज वन एंड दिस इज वन, तो ये डी कैपिटल में, पर अब ये एक साथ आ गया सारा, तो ये डी भी क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा. वैसे ये ही भी स्मॉल में हो गया. ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये बिकॉज, बट और इफ कंजक्शन से यू हैव टू फिल दीज ऑल दीज सेंटेंस, all these fill in the blank from 1 to here 1 to 10. Okay my dear class, this is your homework and it is a non submission worksheet. ये worksheet आपको submit नहीं करनी है. You have to do only this work. Okay, okay my dear student, thank you very much. Now we will meet in our new video with a new chapter. Okay, thank you. Bye bye.